हेलो हेलो जी। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ और बता रही हूँ कि इसके आगे जो भी वीडियो होगी ना, इसके साथ अटैच, वो पूरी सुनने वाली है, क्योंकि वो सुखमनी और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और ऊपर से मैंने उसका बताया है क्या है क्या नहीं है। कि जब आपको कितना अच्छा फील होगा जब आपके बच्चे को कोई उसकी डिसेबिलिटी से नहीं, एबल्टी से जानेगा, तो फीलिंग कुछ अलग ही है। जब आपके पास कोई आके आपके बच्चे को अप्रिशिएट करेगा कि कितनी अच्छी ड्राइंग, डांस और एक्सरसाइजेज करती है, कि पता ही नहीं लगता कि इसको कोई दिक्कत है या ऑटिस्टिक है या ये ऑटिज़म है, तो आप हैरान हो जाओगे। हर रोज़ कोई ना कोई हमें पार्क में इस तरह का मिलता है और ये बात बोलता है, तो फीलिंग ही कुछ और है। इस तरह की चीज़ें काफ़ी हो रही हैं आजकल हमारे साथ। शेयर करना मैं भूल जाती हूँ जब भी वीडियो बनाती हूँ। तो आज की अगली वीडियो जो होगी वो इस तरह की, इससे रिलेटेड ही है, तो आप उसको ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और देखिए, बरसात हुई हुई है रात से ही, तो पार्क जा नहीं सकते, पार्क में पानी भरा है। तो मैंने कहा चलो सुखमनी, आज हम घर पे ही एक्सरसाइज करते हैं। काफ़ी टाइम बाद हम घर पे करने लगे हैं एक्सरसाइज। और पहले क्योंकि इधर साइड में घास बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, तो उसमें जाते हुए भी डर लगता था घास में। अभी 2 दिन पहले ही हमने घास साफ़ करवाई है, ताकि बरसातों में पार्क में अगर पानी भर गया तो घर पे ही हम एक्सरसाइज कर पाएँ। और आप ये देखिए, सुखमनी जा रही है मेरे साथ साथ। और सुखमनी के अंदर कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, सारी चीज़ किस तरह से इम्प्रूवमेंट हुई है, कमांड फॉलोइंग, सारा कुछ करती है ये। अब आप देखेंगे, कम से कम ये मैंने बीच बीच में से काट काट के आपको मतलब एडिट कर करके इतनी सी वीडियो छोड़ी है। ये सिर्फ 10 मिनट की, अदरवाइज़ हमने 1 घंटा ये एक्सरसाइज और सुबह का डेली वर्क जो हम एक्सरसाइज में करते हैं वो किया है। और उसका कुछ पार्ट है जो आपको मैं दिखा रही हूँ, जिस तरह से कि थोड़ा सा पार्ट एक्सरसाइज का डेली हम सुबह क्या करते हैं। तो सिर्फ ये 10 मिनट का ही किया है कि आप देखिए किस तरह से एक सीरियस और ठीक ठाक बच्चे की तरह, नॉर्मल चाइल्ड की तरह सारी चीज़ जो जो मैं इसको बोलूँगी करने को, जो एक्सरसाइज या सारा कुछ, वो सब करेगी। और मैंने कभी नहीं सोचा था आज से 4 साल पहले कि मेरा बच्चा इतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, कि इतना मेरे साथ प्रॉपर एक्सरसाइज करेगा। और ये देखिए, हम पहले वार्म अप करेंगे, इसको सिखाया हुआ कि सीधा एक्सरसाइज नहीं करनी है। और वार्म अप के लिए हम रनिंग कर रहे हैं घर में ही। अपने भी घर की घास में नहीं जा सकते, उसमें पानी भरा हुआ है। तो ये पक्का पक्का है, इधर ईंटें लगाई, फर्श लगाई है, तो चलो मैंने कहा इसी में दौड़ लेते हैं सुखमनी लास्ट तक। तो 4 से 5 राउंड हमने वार्म अप के लगाए हैं इसमें। और अलग अलग डे, अलग अलग एक्सरसाइज का हमने रखा हुआ है। और प्रॉपर नॉर्मल चाइल्ड की तरह समझ के ही मैंने इसको ये सारी चीज़ें सिखाई है। मैंने कभी ये सोचा नहीं कि सुखमनी ये चीज़ नहीं कर पाएगी, या ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी, या ये नहीं कर पाएगी, ये कभी नहीं सोचा मैंने। मेरे मन में एक बार भी आता कि नहीं नहीं कर लेगी सुखमन। मैं इसको ट्राई करती हूँ फिर कि हाँ चलो ठीक है, ये मैं इसको ट्राई कराती हूँ, ये कर लेगी। और ऐसे ही होता है, क्योंकि पहले हमें खुद पे यकीन रखना पड़ेगा कि हाँ हमारा बच्चा सब कुछ कर सकता है। हमारे अंदर अगर खुद में यकीन आ जाएगा कि हाँ हमारा बच्चा सब कुछ कर सकता है, तभी हमारे बच्चे के अंदर भी ये चीज़ आएगी कि हाँ मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ। और मैं सुखमन को यही सिखाती हूँ हमेशा कि बेटा आप कोशिश तो करो। अगर ये मुझे लगता है ना कि नहीं ना नुकर करेगी या कुछ भी है, कभी मूड नहीं होता या कुछ ऐसा लगता है इसको, तो फिर मैं बोलती नहीं आप करके तो देखो बेटा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो ये करती है, इससे हो जाता है। तो फिर मैं बोलती हूँ देखो हो गया ना, आप मना कर रहे थे करने के लिए। तो उससे ये अप्रिशिएट भी होती कि हाँ नहीं मैं भी कर सकती हूँ और मैं भी कर रही हूँ। और एक दिन में नहीं गाइस ये सीखा, यहाँ तक लाते लाते आते आते 15 साल एज होगी सुखमनी की। और क्या क्या मैंने खोया और क्या क्या मैंने पाया कि मैं ही जानती हूँ। और या फिर जिसके घर में सीवियर ऑटिस्टिक चाइल्ड हैं, अब तो टीनेजर में आ गई है सुखमनी, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा
समझते होंगे क्या ऑटिस्टिक पेरेंट्स का और बच्चे का क्या पेन है, क्या दर्द है। और यहाँ तक लाना, जैसे सुखमनी की स्पीच भी नहीं थी और अब इतना समझदारी से सारे काम करती है। तो अभी सुखमनी को बीच में वॉशरूम आ गया था तो इसने मुझे बोला, मम्मा मुझे बाथरूम जाना है। मैं कहा जाओ, चलो तब तक मैं एक अपना राउंड लगा लेती हूँ, पूरा कर लेती हूँ। और ये बीच में जो गिरा हुआ टिश्यू है, सुखमनी में पसीना साफ करके अपना जेब में डालने लगी थी, तो जेब में डला नहीं, नीचे गिर गया। तो मैंने कहा चलो बेटा आप जाके आ जाओ। वो देखो आ गई है वापस वो। और इस तरह के काम सारे अपने आप कर लेती है, जैसे वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है तो खुद से चली जाती है, सब कुछ अपना मेंटेन कर लेती है। अब मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज से 4 साल पहले तो सब चीज़ों में मेरी हेल्प पड़ती थी, पूरा इंडिपेंडेंट मेरे ऊपर डिपेंड थी ये। और अब घर के चीज़ों में, घर में तो पूरा इंडिपेंडेंट है ये, पूरा एकदम। घर के काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये कर लेती है। और कई बार ऐसा होता है ना कि मैं भूल जाती हूँ जो भी कोई अच्छा काम सुखमनी करती है या कहीं से पता लगता है। एक सुबह सुबह जब हम पार्क में जाते हैं सुबह के टाइम, तो 15-20 दिन पहले एक लेडी बेंच पे बैठी थी। और वो मैंने 1-2 बार ही पहले देखा उनको, और अभी बाद में तो वो बोलते कि उनके पास लेबर क्लास के 4-5 बच्चे बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि बेटा आप स्कूल नहीं जाते हो क्या? वो कहते नहीं हम नहीं जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा वो 3 बच्चे उस पूरा दिन सिर्फ पार्क में ही घूमते इधर उधर। वो तो कहाँ स्कूल जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद सुखमनी उनके पास जाके बैठ गई। तो हम रनिंग करके बैठे थे, पानी पीने के लिए रुके थे, तो सुखमन वहाँ पे बैठ गई, उनके पास जाके पानी पीने लगी। जैसे सुखमन ने पानी पिया तो वो बोलती कि आप स्कूल नहीं गए बेटा आज? फिर मैंने उनको इशारे से बोला कि भाई इसको इस तरह से मत बोलो, चुप कराया, तो वो चुप हो गई। फिर मैंने सुखमनी थोड़ा सा बोला कि चलो आप उधर जंपिंग करो बेटा, मैं आ रही हूँ। उसको जंपिंग करने भेज दिया मैंने। और फिर पेड़ के पत्ते टच करवाती ना, तो फिर ये लग जाती है कि टच करने के लिए कि हाँ मैंने पेड़ के पत्ते टच करने हैं। और मैंने उनको फिर बताया कि ये स्पेशल चाइल्ड है, ऑटिस्टिक चाइल्ड है, और ऐसे ऐसी बात है। कहती बिल्कुल भी नहीं लग रही है, तो बिल्कुल लग ही नहीं रही। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कैसे क्या क्या हुआ, स्कूल से क्यों हटा लिया, सारी हिस्ट्री सब कुछ पूछा उन्होंने, और मैंने बताया। तो उस दिन हमारी एक्सरसाइज तो बस वहीं ख़त्म होगी। उसके बाद आधा पौना घंटा उन्होंने पूछा, और फिर वो मैंने उनको बताया कि हम वीडियोस डालते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये डांस भी करती है और बहुत ही अच्छी ड्राइंग, जो गॉड गिफ्ट इसको कह सकते हैं, वो इसको आती है। फिर 1-2 वीडियोस दिखाई मैंने सुखमनी की। तो वो बोलती है कि मैं अपनी बेटी को दिखाऊंगी, 6 साल की है, कि सुखमनी कितनी अच्छी ड्राइंग करती है दीदी, और आप बताओ ये आपका चैनल दो मुझे। उन्होंने तभी सब्सक्राइब भी किया, और नॉर्मल है, पेरेंट्स हैं और नॉर्मल चाइल्ड है वो। और मैं अपनी बेटी को दिखाऊंगी कि देखो दीदी कितनी अच्छी ड्राइंग करती है। मैंने कहा ठीक है ले जाओ एरिया। थोड़े दिन बाद वो लेडी मेरे को शाम को दिखी, तो मैंने उनको हाय हेलो किया, और मैंने कहा ठीक हो, उस दिन से बाद आज दिखे। कहती हाँ देखो। मैं कह अरे 6 साल की लड़की आई। अरे मैं कहा ये तो खुशी है, इसको तो हम रोज़ मिलते हैं, ये कौन है? कहती ये मेरी बेटी है, इनको मैंने वीडियो दिखाई सुखमनी की, और मैंने देखा, बोला कि देखो ये दीदी कितनी अच्छी ड्राइंग करते हैं सुखमनी। तो उन्होंने बोला मम्मा ये दीदी तो मुझे रोज़ शाम को पार्क में मिलते हैं, मैं इनके साथ बॉल बॉल खेलती हूँ। और मुझे इतनी खुशी हुई कि एक नॉर्मल पेरेंट्स है और वो अपनी 6 साल की बेटी को सुखमन की डिसेबिलिटी ना बता के एबल्टी, जो मेरा बच्चा अच्छी चीज़ में अच्छा कर रहा है, वो चीज़ अपने बच्चे को बता रही है और दिखा रही है। फिर मैंने बोला सुखमन तो हम, ये आपकी बेटी 6 साल की हमारे साथ बॉल पकड़ पकड़ के डेली खेलती है, और इसने कुछ भी ऐसा डाला होता है तो सुखमन इसकी चीज़ें देखने लगती है, पिन लगाई है, कुछ अट्रैक्टिव चीज़ पहनी है, कुछ करी, तो सुखमन देखती है। और सुखमन ने कुछ पहना होता है तो मैं इसको बोलती हूँ सुखमन अब आप भी अपनी चीज़ खुशी को दिखाओ, तो सुखमन भी दिखाती है। और उनकी दादी और खुशी तो हमें बहुत पहले से जानती थी। फिर इतनी हैरानी हुई, मैं कहा देखो लोग सुखमन को कैसे कैसे जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं पार्क में जो सुखमन की एक्सरसाइज, ड्राइंग और डांस, इन तीनों चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करते हैं। ये कोई नहीं बोलता कि हाँ प्रॉब्लम है आपके बच्चे में या ये है वो, इस तरह की चीज़ जो पार्क से रिलेटेड, पार्क में जो लोग हमें मिले। अब देखिए आप सुखमन को जिस चीज़ें मैं नई नई सिखा रही हूँ, और इस तरह की चीज़ें सारी सीख जाती है। देखो मैं इसको सिखा रही हूँ, ये फुटवर्क हम कर रहे हैं, इसमें बॉडी कोऑर्डिनेशन,
लेग्स में स्ट्रेंथ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन एक्सरसाइज के थ्रू हमारा बच्चा सीख रहा है। देखो, बॉडी बैलेंसिंग, कमांड फॉलोइंग, बॉडी की स्ट्रेंथ। सुखमन का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही पुअर था 4 साल पहले जब मैंने एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करवाई थी तो, और चलती भी बेढंग से थी, अजीब सा। हम बहुत ही इम्प्रूवमेंट एक्सरसाइज के बाद ही सुखमनी में आया है ये। और मैंने थेरेपी कभी नहीं करवाई है, क्योंकि जो नए वीडियो देखते हैं वो पूछते हैं कि सुखमनी की थेरेपी कितने साल करवाई। मैंने सुखमनी की कभी कोई थेरेपी नहीं करवाई है। सुखमनी को अब भी, आज के टाइम भी, मैं सिर्फ डाइट जो हमने चेंज की है वो डाइट, और सिर्फ घर के कामों में हाथ हेल्प लेती हूँ मैं सुखमनी की, और एक्सरसाइज, बस। उसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं करती हूँ सुखमनी के लिए। बाकी पूरा दिन घर में सुखमन नॉर्मल चाइल्ड की तरह मैं इसको ट्रीट करती हूँ या हैंडल करती हूँ। सुबह के मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे हम एक्सरसाइज और डाइट, इस तरह की एक्टिविटी जो भी करनी होती है वो कर लेते हैं। बाकी टाइम जो नॉर्मल चाइल्ड घर में रहता है, नहाना धोना या घर के काम कराना, वो सब करती है सुखमनी। ऐसे उसको स्पेशल चाइल्ड की तरह या ऐसे इस तरह से कि नहीं ये कुछ नहीं कर पाएगी, भाई बैठी है बैठा दिया इसको भी, टेबल पे बैठ जाओ सुखमन, चल तुम एक साइड में कोने में, नहीं। जैसे मैं अगर बर्तन धोती हूँ, मैं साबुन लगाती हूँ तो सुखमन बर्तन धो देती है। बर्तन धुले हुए हैं, सुखमन उनको साइड में लगा देती है। इस तरह वो मेरी हेल्प करती है। जैसे मैं सब्जी में तड़का लगा रही तो प्याज काट देती है मेरे लिए, लहसुन काट देती है, मसाले निकाल देती है, ऑयल निकाल देती है। उससे उसको नॉलेज भी होती जाती है, मेरी हेल्प भी हो जाती है और सुखमन कर भी देती है।